Hello everyone, this is Shivani. Welcome back to my YouTube channel RR Class. Today we will discuss about D'Alembert's principle. आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, वर्चुअल वर्क के बारे में। तो हम उसको थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं वर्चुअल वर्क में। अब क्या था, वर्चुअल वर्क क्या होता था कि हम इसमें एक सिस्टम जो लेके चल रहे थे वो क्या था, हमारा स्टैटिक था, मीन्स इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम हम कब कहते हैं, जब इक्विलिब्रियम मतलब हम सिस्टम को कब कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, तब जो उस पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा फोर्स है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं, इसके अपोजिट में हम अप्लाई करते हैं, मतलब इस तरह से इन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोई भी मतलब अगर इक्वली चारों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा कोई मूव नहीं करेगा, ये हमारे क्या रहेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा। और जो इसका जो ओवरऑल जो हमारे फोर्स होगा, टोटल फोर्स निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो अब क्या कहेंगे इसको हम कि हमारा जो सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो अब क्या करते, हमने क्या पढ़ा कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या लेके चल रहे थे। हमने ये देख लिया कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो उसमें फोर्स अगर हमारा जीरो हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी। तो अगर हम नहीं होगी एक्चुअल में तो ये होता है, लेकिन हम क्या करके चल रहे हैं, इमेजिन करके चल रहे हैं कि इमेजिन क्या किया कि स्मॉल चेंज आ रहा है पार्टिकल की पोजीशन में, ठीक है। तो वो ही क्या होगा, हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया था। अब देखो टोटल फोर्स होना ये पार्टिकल क्या हो जाता था, जीरो, और वर्चुअल वर्क भी क्या होगा हमारा, इससे जीरो होगा, ठीक है। और हम सभी पार्टिकल के लिए क्या निकाल रहे थे कि हमारा जो वर्क डन निकल के आ रहा है वो क्या है, जीरो होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या था, वर्चुअल वर्क। Now we discuss about D'Alembert's principle. अब D'Alembert's principle हम किस लिए यूज कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। D'Alembert's principle states that a moving body can be brought to equilibrium by adding inertia force to the system. In magnitude, this inertia force is equal to the product of mass and acceleration and takes place in direction अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये है कि जो हमारा, अब हम जो सिस्टम लेके चल रहे हैं या बॉडी लेके चल रहे हैं वो हमारी किस में है, मूव कर रही है, ठीक है। पहले हम जब हम वर्चुअल वर्क पढ़ रहे थे तो उसमें क्या थी, हमारी बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी या स्टैटिक थी। देन अब इसको हमें किस में लेके आना है, इक्विलिब्रियम लेके आना है, रेस्ट में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, उस पर फोर्स हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो फोर्स जो ऐड करेंगे उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया फोर्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, ठीक है। अब इस हमें रोकने के लिए क्या चाहिए होगा कि हमारा जो उस बॉडी का एक्चुअल फोर्स है, ठीक है, उतना ही हम फोर्स क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। अब यही बात कही गई है कि हम अगर मूविंग पार्टिकल को रेस्ट में लाना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितना उसका फोर्स है उतना ही फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसको प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा, प्रूफ में क्या करेंगे, हम लेके चल रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्या है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसको कैसे डिनोट करें, हम आयत पार्टिकल की बात करेंगे तो एफ आई इक्वल डी पी आई अपॉन डी टी, ये था। और इसको हम कोई भी अब टाइम डेरिवेटिव होता है उसको हम डॉट से मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब पी आई डॉट।
इक्वल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी क्या होता था हमारा, द प्रोडक्ट। हम अगर डेरिवेटिव लेके चल रहे हैं मोमेंटम का, तो यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव इक्वल क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इक्वल क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब हम इसको हम ये लेके भी चल सकते हैं एम में भी, और हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एफ आई माइनस क्या हो जाएगा हमारा, डेरिवेटिव ऑफ पी आई इक्वल 0, मतलब कि हमने ऐड कर दिया जो हमारा इनर्शिया फोर्स था। अब ये क्या हो जाएगा, 0, क्या नेट फोर्स हमारा क्या निकल के आ गया, अब 0 आ गया। तो यही हम क्या कंडीशन कर रहे थे, जब हम वर्चुअल वर्क कर रहे थे तो हमारा नेट फोर्स क्या आ रहा था, 0। तो मतलब अब क्या हो गया कि हमारा जो बॉडी है अब रेस्ट में है। ठीक है, क्योंकि मूविंग थी तो हमने उतना फोर्स उस पर अप्लाई कर दिया, तो अब वो क्या हो गया, जो हमने रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स यूज किया है वो लगाने पे क्या हो गया, हमारा फोर्स ओवरऑल क्या हो गया, 0। देन हमने क्या पढ़ा था कि वर्चुअल वर्क की वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, डेल डब्ल्यू आई इक्वल समेशन एफ आई इंटू डेल्टा आर आई इक्वल 0। यही हमारा क्या था, वर्चुअल वर्क। ओके, अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई। तो ये हमने वैल्यू पुट ऑन की, समेशन आई 1 to n एफ आई माइनस डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इंटू डेल आर आई इक्वल 0। वी नो दैट जो हमारा टोटल फोर्स लग रहा था किसी ith पार्टिकल के ऊपर, तो वो इक्वल क्या था, द सम ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाइड फोर्स को और हमारा जो डेरिवेटिव मोमेंटम है उसको एक साथ हम नोट करेंगे। ठीक है, और जो हमारा वर्क डन है ड्यू टू फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट उसको हम अलग लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, जो वर्चुअल वर्क ऑफ अ कॉन्स्टेंट है, जो क्या था वर्चुअल वर्क है कॉन्स्टेंट का, वो हम क्या लेंगे, 0। ठीक है, जब हमारा कोई फोर्स है, जो हमारी बॉडी है अब हमारी इक्विलिब्रियम में है, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो वो सेकंड हमारी जो टर्म थी वो क्या हो जाएगी, 0। अब हमारे पास जो रेस्ट जो हमारी टर्म है वो कौन सी है, समेशन I1 to n एफ ए आई माइनस डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इंटू डेल आर आई इक्वल 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल में जो है कि ये भी हमारे किस पे डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड फोर्स पे। अप्लाइड फोर्स का ही इसमें रोल होता है, जो है डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल है। तो थैंक यू।